नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पार न्यूज़ नेटवर्क पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आशा उम्मीद है बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और हमेशा की तरह इस बार भी आप लोग हमारी वीडियो के आने का इंतजार कर रहे होंगे, तो इस बार भी आपका इंतजार खत्म होता है यहीं पर। एक बार नए टॉपिक पर हम लोग आपको ये बताने के लिए वीडियो लेकर के आ चुके हैं कि किस तरीके से पीएम स्वनिधि योजना ने बिना किसी गारंटी के, ठीक है, बिना किसी गारंटी के सड़क और मतलब सड़क विक्रेताओं को और ऐसे लोगों को जिनके पास कुछ भी नहीं है, घर भी नहीं है ठीक से, फिर भी ऐसे लोगों को बिना किसी गारंटी के ऋण दे करके सशक्त बनाया है, इतना मतलब आत्मनिर्भर बनाया है। ठीक है, आइएगा जानते हैं क्या है पीएम स्वनिधि योजना पहले, और उसने किस तरीके से ऋण दे करके सड़क विक्रेताओं को बिना किसी गारंटी के सशक्त बनाया। ठीक है, तो पहले बात करेंगे कि ये योजना कब से शुरू हुई थी, इस योजना में क्या क्या मुख्य रूप से आता है। ठीक है, तो आइएगा दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से आशा है कि आप लोग वीडियो को शुरुआत से लेकर के एंड तक, यानी कि अंत तक देखेंगे। पीएम स्वनिधि योजना, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल देख लिया होगा, इस पीएम स्वनिधि स्कीम ने लाखों सड़क विक्रेताओं को किस तरीके से बिना गारंटी के ऋण दे करके सशक्त बनाया, यानी कि आत्मनिर्भर बनाया। ठीक है, आत्मनिर्भर बनाया, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाया। तो जून 2020 में शुरू हुई पीएम स्वनिधि योजना। ठीक है, ये योजना जो पीएम स्वनिधि योजना के नाम से जानी जा रही है, पीएम स्वनिधि योजना जून 2020 में शुरू हुई थी। ठीक है, और इसने अपने 6 साल पूरा कर लिए हैं। जून 2020 में शुरू हुई है, जून 2026 यानी कि इसके 6 साल पूरे हो चुके हैं। और इस अवधि में इसने देश के 75.5 लाख यानी 75,50,000 से ज़्यादा स्ट्रीट वेंडर्स, जो कि रेहड़ी और पटरी वाले लोग, इसमें मुख्य धारा की, ठीक है, इतने सारे लोगों को मुख्य धारा की बैंकिंग प्रणाली से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया गया है। ठीक है, इस योजना में 75 लाख से भी ज़्यादा लोगों को, जो कि रेहड़ी और पटरी वर्ग से संबंधित है, मतलब रेहड़ी और पटरी वाले इलाके से संबंधित हैं, ऐसे लोगों को मुख्य धारा की बैंकिंग से जोड़कर आत्मनिर्भर यानी कि सशक्त बनाया गया है। ठीक है, अब जानते हैं हम लोग इसकी मुख्य उपलब्धियां क्या हैं। इसकी मुख्य उपलब्धियों का कहने का ये मतलब है कि इस पीएम स्वनिधि योजना की ऐसी क्या विशेषताएं हैं, ऐसी क्या खूबियां हैं, क्या उपलब्धियां हैं इसकी, जिसके तहत ये माना जा रहा है कि पीएम स्वनिधि योजना ने बिना किसी गारंटी के सड़क विक्रेताओं को ऋण दे करके सशक्त बनाया है, आत्मनिर्भर बनाया है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा मुख्य उपलब्धियां, मेन फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं। पहला तो 6 वर्षों का क्या इफेक्ट रहा है, हम लोग ये जानेंगे क्या प्रभाव रहा है। विशाल ऋण वितरण, यानी कि बहुत ही बड़ी मात्रा में ऋण का वितरण हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेप्ट। ठीक है, मतलब कर्ज का, ऋण का वितरण किया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ठीक है, डेप्ट, इसका बहुत ही बड़ी मात्रा में वितरण रहा है। आइए जानते हैं किस तरीके से रहा है। अब तक 1 करोड़ 12 लाख यानी कि 1.12 करोड़ से भी ज़्यादा ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिसके तहत 17,800, ठीक है, 17,800 करोड़, ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पे करोड़ है, 17,800 करोड़ से ज़्यादा की राशि वितरित की गई है, डिस्ट्रीब्यूट की गई है। ठीक है, यानी कि 1,12 लाख लोगों की तरफ से ऋण का अप्रूवल जा चुका है। ठीक है, और इसके तहत जो है 17,800 करोड़ से भी ज़्यादा राशि का वितरण संभव हो पाया है। पहली बार बैंकिंग से जुड़ा हुआ इसका ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ, सबसे ज़्यादा बड़ी उपलब्धि ये है कि जो लोग बैंक के बारे में जानते भी नहीं थे, वो इस पीएम स्वनिधि योजना से जुड़ करके जो है ऑनलाइन बैंकिंग की, और उन्होंने अपना पहला कदम बढ़ाया, पहली बार शिफ्ट हुए और पहली बार उनको, ठीक है, ग्रामीण स्तर से जा करके बैंकिंग लेवल तक उनको ऋण प्राप्त हुआ। ठीक है, बैंक से जुड़ करके सीधा उनको ऋण मिला। तो पहली बार बैंकिंग से जुड़ाव इस योजना के लगभग 95% लाभार्थियों ने, यानी कि 95% जो बेनिफिशियर्स हैं इसके, उन्होंने अपने जीवन में पहली बार औपचारिक बैंक से संस्थानों में ऋण प्राप्त किया है। जैसे कि मैंने भी आपसे बताया, आय में वृद्धि, किस तरीके से आय में इसको वृद्धि हुई है हम लोग जानते हैं। यहाँ पे समझ लीजिए आप लोग, स्वतंत्र मूल्यांकन अध्ययनों के अनुसार इस योजना से जुड़ने के बाद रेहड़ी पटरी वालों को औसत वार्षिक आय में 20% की वृद्धि देखी गई है, यानी कि 20% जो इनकम है उनकी, ऐसे जो कि रेहड़ी और पटरी वाले इलाकों से संबंधित हैं, ऐसे एरियाज से हैं। ठीक है, और जिनके पास सही से घर भी नहीं है, जिनके जो मिडिल क्लास से भी नीचे हैं, ठीक है, ऐसे लोगों की इनकम में इस पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल में 20% उनकी इनकम में वृद्धि देखी गई। अब तो 20% से ज़्यादा हो गई है। एक डेटा के अनुसार हम लोगों ने कलेक्शन किया, 2021 से 22 के बीच का डेटा है। ठीक है, आइएगा आप जानते हैं इसका सामाजिक समावेशन क्या है। देखिएगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा
सामाजिक समावेशन, यानी कि किस तरीके समाज में इस पीएम स्वनिधि योजना का किस तरीके से विस्तार हो रहा है, हम लोग जानेंगे। कुल लाभार्थियों में लगभग 46% महिलाएं, 46% वुमेन्स यानी कि महिलाएं हैं, और 70% ऐसे लोग जो समाज के वंचित या फिर हाशिए पर रहने वाले वर्गों से आते हैं। मतलब इस योजना में अगर महिलाओं की बात करें, ठीक है, तो 100 में से 46% महिलाएं हैं, और 100 में से 70% लोग समाज के वंचित और हाशिए पर, यानी कि जिनके पास एक पल का भी ठिकाना नहीं है कि उन्हें कहाँ रहना है, जहाँ पर उनको लगता है कि ये मतलब हमें ठहरने के लिए स्थान बना लेना चाहिए, वहीं पे ये लोग अपना घर बना लेते हैं। तो ऐसे 70% हाशिए पर रहने वाले जो लोग हैं, जो सड़कों पर ही रहते हैं, उसके किनारे सोते हैं, ठीक है, ऐसे वर्गों के लिए जो है 70% जो है लोग समाज के वंचित वर्गों के लिए ये वर्गों से आते हैं। ऐसे इतने लोगों में इस पीएम स्वनिधि योजना का समावेश था। तो आप लोग सोच सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा में, मतलब कितनी बड़ी संख्या में और कितनी बड़ी मात्रा में राशि का वितरण हुआ, ठीक है। करोड़ों लोगों से भी ज़्यादा तक ये अप्रूवल पहुंचा, और जिसमें लगभग 75 लाख से भी ज़्यादा लोगों को इसका लाभ हुआ। तो आइएगा दोस्तों, अब लोग हम समझते हैं कि किस्तों और ब्याज में इसकी छूट की संरचना क्या थी, यानी कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर बिटवीन द डिस्काउंट इन इंस्टॉलमेंट्स एंड इंटरेस्ट, ठीक है। किस्तों और वर्गों में, मतलब ब्याजों में इसकी छूट की क्या संरचना थी। पहली किस्त की अगर मैं बात करूं आपसे कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत पहली किस्त में कितने का ऋण दिया गया था, तो पहली किस्त में सरकार द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, ठीक है, 15,000 रुपये तक का ऋण दिया गया था सबको। अगर कोई भी चाहे तो पहली किस्त के तहत 15,000 रुपये तक का ऋण ले सकता है। अब इसके 6 साल पूरे हो चुके हैं। दूसरी किस्त में पहला ऋण चुकाने पर, यानी अगर मतलब आप लोगों ने यदि पहला 15,000 रुपये का ऋण लिया था, उसके बाद अगर आपने इसको चुका दिया है, तो आप पहला ऋण चुका देने पर आपको 25,000 रुपये का ऋण, यानी 25,000 रुपये का जो कर्ज है वो और मिल सकता है, ठीक है। अब अगर मैं तीसरे किस्त की बात करूँ, थर्ड इंस्टॉलमेंट की, तो आप लोग तीसरी बार में अगर आप लोगों ने दूसरा वाला ऋण चुका दिया है 25,000 का, तो आप 50,000, यानी कि आप 50,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता, आर्थिक ऋण प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अगर अब मैं बात करूँ आपसे कि इसकी ब्याज सब्सिडी क्या है। ब्याज सब्सिडी यानी कि इस पीएम स्वनिधि योजना के तहत जितनी 3 किस्तों में जिस तरीके से, ठीक है, ऋण दिए गए सबको, तो उस ऋण का मतलब उस ऋण को चुकाने के लिए लोगों को ब्याज भी देना पड़ा होगा। ब्याज देने के बाद सब्सिडी लोगों के खाते में किस तरह से आई, आइए जानते हैं। ऋण का समय पर या समय से पहले भुगतान करने पर 7% वार्षिक ब्याज की सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में जमा कर दी गई। यानी कि लोगों ने जिन जिन लोगों ने ऋण लिया, पहला, दूसरा, तीसरा किस्त ऋण का उठाया और ऋण चुकाया भी ब्याज के साथ, तो ऐसे लोगों का जो पैसा था सब्सिडी का, वो उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया। पूरे कहने का ब्याज सब्सिडी का यही मतलब है। तो दोस्तों, आशा है आप लोगों ने इसे बढ़िया से समझा होगा, एकदम स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, ठीक है। हम लोगों ने क्या बात की, पीएम स्वनिधि योजना ने पीएम स्वनिधि स्कीम ने किस तरीके से, किस तरह से बिना किसी गारंटी के, ठीक है, बिना किसी गारंटी के सड़क पर, यानी कि जो विक्रेता होते हैं, जो कुछ बेचते हैं सामान वगैरह, सड़क विक्रेताओं को और ऐसे लोगों को जो समाज के हाशिए वाले वर्ग पर रहते हैं, उनको बिना किसी गारंटी के ऋण दे करके सशक्त बनाया। ऐसे हम लोगों ने जाना कि इस तरीके से इसकी क्या उपलब्धियां हैं, जिसमें विशाल ऋण वितरण आ गया, ठीक है। पहली बार बैंकिंग से लोगों का जुड़ाव हुआ और सामाजिक समावेश का किस तरीके से था। और इसके बाद हम लोगों ने जाना कि किस्तों और ब्याजों में छूट क्या, पहले दूसरी तीसरी किस्त हम लोगों ने समझी, ब्याज सब्सिडी समझा, ठीक है। तो दोस्तों, आशा है आप लोगों ने इसे बढ़िया से समझा होगा। और जहाँ पे भी आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, और कोई भी अगर आपको इसमें मिस्टेक नजर आती है तो आप लोग कमेंट में बताने के लिए फ्री हैं, ठीक है। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं लग रहा है यूट्यूब की तरफ से, तो आप लोग बता सकते हैं कि कहाँ पे हम लोगों से मिस्टेक हुई है, फिर कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया। चैनल पर पहली बार है तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इससे भी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट नॉलेज के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।